इसको एक बार देख लीजिए। चलिए देखिए, यदि फुटबॉल पर 900 रुपये व्यय किए गए हो तो हॉकी पर फुटबॉल से कितनी अधिक धनराशि व्यय की गई है। यदि फुटबॉल पर कितना व्यय किया गया, 9000, तो फुटबॉल पर कितना डिग्री है, 45। फुटबॉल पे कितना है, 45 डिग्री, यानी 9000 किसका मान है, 45 डिग्री का। अब क्या बोल रहा है, तो हॉकी पर फुटबॉल से कितनी अधिक धनराशि व्यय की गई। हॉकी पर फुटबॉल से कितनी अधिक धनराशि व्यय की गई है, 55 की। 100 में से 45 घटाएंगे क्या होगा, 55 आएगा। यहाँ पे हर जगह डिग्री है। तो जो 9000 है वो किसका मान है, 45 डिग्री का। तो जिसका दिया हुआ, जिसका पूछ रहा है कि कितनी अधिक है, तो 55 अधिक है। 45 दूना 90, 55 दूना 110, 11 आ जाए। ये ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, अगली बार से अगले सेट में जो भी होगा इसको छोटे में करा के लाएंगे, हर पेज पे ये रहे। ये मिस्टेक हो गई, सही कर लेंगे इसको। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यदि फुटबॉल पर 9000 रुपये व्यय किए गए तो क्रिकेट पर कितनी राशि व्यय की गई। देखिए फुटबॉल पर, तो क्रिकेट पर कितनी, फुटबॉल पर कितना किया गया, 45 डिग्री। क्रिकेट पे कितना किया गया, 160 डिग्री। कितना किया गया, 160 डिग्री। तो जो 9000 है ये 45 डिग्री का मान है, तो किसका पूछ रहा है, 160 डिग्री का मान पूछ रहा है। कितना हो गया, 32,000। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, जिसका मान दिया हुआ नीचे लिखते हैं, जिसका पूछा उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबसे आसान तरीका है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यदि फुटबॉल पर 9000 रुपये व्यय किए गए, ये हमको पता चल गया 9000 किसका मान है, 45 डिग्री का। तो सभी खेलों पर कुल मिलाकर कितनी धनराशि व्यय की गई। तो यहाँ पे देखिए, जब भी ये वृत्त बना हुआ है इसका मतलब वृत्ताकार है, तो 360 डिग्री होगा। जैसे देख लीजिए ये 80 डिग्री, 80 भी 100, 100 100 200, 360 डिग्री। तो कुल खेल पे कितनी डिग्री बने हैं, 360 डिग्री। देखिए यदि फुटबॉल पर 9000 व्यय किया गया, यानी 9000 किसका मान है, 45 डिग्री का, तो कुल खेल पर कितनी धनराशि व्यय की गई, यानी 360 डिग्री। कुल खेल मतलब 360 डिग्री। 45 दूना 90, 36 दूना 72, 72,000 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वर्ग का विकर्ण दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला एक ये भी होता है, विकर्ण के स्क्वायर का बटा 2। अगर विकर्ण को दोगुना कर दिया जाएगा, तो क्षेत्रफल में क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ विकर्ण का स्क्वायर है। तो दोगुना करेंगे, 2 का स्क्वायर मतलब 4 गुना हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, विकर्ण को क्या कर लिया, मान लो विकर्ण मान लिया जाए विकर्ण x है, तो ये दोगुना कर दिया जाए विकर्ण को, 2x का होल स्क्वायर बाई 2, यानी कि 4x स्क्वायर बाई 2। तो कितना गुना हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है। तो यहाँ पे कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगर विकर्ण को 3 गुना कर दिया जाए तो कितना गुना हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 गुना हो जाता है। अगर विकर्ण को 4 गुना कर दिया जाता है तो क्षेत्रफल कितना गुना होता है,
4 का स्क्वायर 16, 16 गुणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 लगातार विषम संख्याओं का योगफल विषम संख्याओं के बीच की सम संख्याओं के योगफल से 11 अधिक है तो अंतिम विषम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लेंगे पहला विषम संख्या, इसको कैसे आसानी से करना है, पहला x मान लेंगे, तो दूसरा क्या, विषम संख्या कब आती है, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, मतलब 1 में हम कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। अब 3 के बाद विषम कब आएगा, जब इसमें 2 जोड़ेंगे, तो मतलब हर विषम संख्या में 2 जोड़ना पड़ेगा। पहला अगर x हो गया तो दूसरा x + 2 हो गया, तीसरा x + 4 हो गया। कह रहे इनके बीच कितनी सम संख्या होंगी, सिर्फ 2 ही होगी, एक इनके बीच और एक इनके बीच। इनके बीच की संख्या के बारे में बोला है, तो सम संख्या कौन सी हो जाएंगे, क्योंकि विषम के जस्ट बाद सम आएगा तो x में 1 जोड़ देंगे। यहाँ पे क्या होगा, x + 2 में 1 जोड़ देंगे तो x + 3 हो जाएगा। यही तो इनके बीच की विषम संख्या होंगी। x में 1 जोड़ देंगे तो सम संख्या हो जाएगा, क्योंकि x पहले से ही विषम संख्या है। जैसे 1 क्या है, जैसे मान लीजिए 3 विषम संख्या है, उसमें 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 4 सम संख्या हो जाएगा। विषम संख्या में 1 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, सम संख्या आ जाएगा। वैसे दूसरा विषम संख्या x + 2 है, उसमें 1 जोड़ देंगे x + 3 हो जाएगा, ये सम संख्या हो गया। कह रहे हैं कि इन तीनों का और ये सम का अंतर जो है वो 11 है, मतलब 3x + 6 - 2x + 4, इनका अंतर कितना है, 11 है। तो 3x में से 2x गया, x 6 में से 4 गया 2 + 2 की वैल्यू 11, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 9। सॉरी यहाँ पे x 6 में से 4, यहाँ पे कितना हो गया, 6 - 4 यानी कि +2 = कितना हुआ, 11। विषम संख्याओं के बीच की सम संख्याओं के योगफल से 11 अधिक है, तो 2x + 4 हो गया। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 9 होगी। अब हम लोग पूछ रहे हैं अंतिम विषम संख्या, अंतिम विषम संख्या कौन है, x + 4 यानी 9 + 4 = 13, बी ऑप्शन सही है। हमको लगा कि ये यही आंसर पूछा, लेकिन यहाँ पे पूछा है अंतिम विषम संख्या क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए थोड़ा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। आपको इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, जब दोनों तरफ हर स्टेप में परसेंटेज दिया, इसमें भी परसेंटेज, इसमें भी परसेंटेज, परसेंटेज को क्या कर देंगे, हटा देंगे। ध्यान से सुन लीजिए, परसेंटेज हटा देंगे। यहाँ भी 2 दशमलव के बाद 2 अंक दिया, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक दिया, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक दिया, ये दशमलव क्या कर देंगे, हटा देंगे। बचा क्या, 550 × 25 + 240 × 24 = इसके जगह x मान लीजिए × 84। ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो ये आएगा, सॉल्व करेंगे 283.7। आप लोग सॉल्व कीजिएगा, या इसका आंसर आएगा 283.7। इसमें ये सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा आपको, अदरवाइज ये होने वाला नहीं है, इतना आसानी से सॉल्व होने वाला नहीं है। इसमें ये आपको करना ही पड़ेगा, गुणा उतना करना पड़ेगा। देखिए, एक त्रिज्या तथा एक समान ऊंचाई वाले एक बेलन, एक शंकु तथा एक गोले के आयतनों का अनुपात, मतलब एक समान त्रिज्या भी है और एक समान ऊंचाई भी है, सब बराबर है इन लोगों का। तो बेलन, शंकु और गोले के आयतन का अनुपात, तो बेलन का क्या होगा,
पाई आर स्क्वायर एच। एक शंकु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच तथा एक गोला। एक गोला मतलब गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ इस क्वेश्चन में कहने का मतलब यह है त्रिज्या और ऊंचाई आपस में क्या है समान है। त्रिज्या और ऊंचाई क्या है आपस में समान है, तभी ये अनुपात संभव है। तो आर और एच क्या है समान है, इसको मान लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है 1 मान लेते हैं। हम बराबर करके कटने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे क्या बचा 1/3 बचा, यहाँ पे 4/3 बचा, क्योंकि यहाँ भी पाई कैंसिल हो गया। आर की वैल्यू हमेशा 1 है, आर और एच की वैल्यू। तो इनका क्या करेंगे, इसके नीचे 1 है तो सबके नीचे 1 करने के लिए एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा 3 आएगा। जब 3 आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको भी नीचे 3 बनाएंगे तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर लेंगे, 3 का मल्टीप्लाई। तो 3 नीचे सब में है तो इसको हटा दो, तो 3:1:4 यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक छतरी का अंकित मूल्य 162 है तथा विक्रय मूल्य 135 है। अंकित मूल्य मतलब जैसे अगर हम एक बिस्किट जैसे पार्ले जी आता है उस पर अगर 6 रुपए लिखा हुआ है, 6 रुपए लिखा हुआ है तो वो अंकित मूल्य है। वो क्या है, उस पर जो संख्या अंकित रहेगी वो अंकित मूल्य है। अगर हम उसको क्या करके लाए 5 में लेके आए तो जो हमको बेचा उसके लिए वो क्या होगा विक्रय मूल्य होगा। तो जो छूट होता है हमेशा अंकित मूल्य पे निकाला जाता है। छूट किस पे निकाला जाता है अंकित मूल्य पे, और लाभ हानि किस पे होता है क्रय मूल्य पे। लाभ हानि किस पे होता है क्रय मूल्य पे। जैसे हम लोग 100 रुपए का सामान खरीद के लाए 120 में बेच दिए तो हम क्या करेंगे, हम पता कर लेंगे कि हमारा कितना लाभ हानि हुआ। कैसे कि अंकित जो क्रय मूल्य है उससे हम देखेंगे कितना ज्यादा है, तो 20 रुपए ज्यादा तो 20 रुपए क्या हो गया लाभ हो गया। तो लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पे ज्ञात करते हैं और छूट हमेशा अंकित मूल्य पे। तो जब अंकित मूल्य पे ज्ञात करते हैं तो इसको देखिए, अंकित मूल्य 162 है तो हमेशा से छूट किस पे दी जाती है अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य 162 है, 162 था जिसको कितने में बेचा गया 135 में बेचा गया। मतलब कितना इसमें छूट दिया गया 27, इसमें 27 जोड़ेंगे 27 का छूट दिया गया। अब पूछ रहा है कितना परसेंट है, 100 से भाग दे देंगे। 9 त्रिक 27, 9 करनम 9, 9 72, 3 छक 18, यानी कि 16 सही 2/3%। जब अंकित मूल्य पे छूट दी जाती है तो वो किस श्रेणी में आएगा विक्रय मूल्य पे। देखिए अंकित मूल्य कितना है 162 कर बट्टे की दर मतलब कितना छूट दिया गया। छूट हमेशा किस पे निकालते हैं अंकित मूल्य पे, तो जिससे निकालते हैं तो उसको नीचे रखेंगे। अब 162 था वो कितने में बिका 135 में बिका, कितना छूट दिया गया 27, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला एक परीक्षा में 100 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 40 है। बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक 53 के स्थान पर 83 पढ़ लिया गया, तब सही औसत क्या होगा। यहाँ पे थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। थोड़ा सा क्या सोचना है कि हम औसत निकालें 100 छात्रों का औसत, प्राप्तांकों का औसत 40 तो आया। 40 ये माने हम जो भी हम पढ़े जो भी हम देखे सब सही किए, लेकिन सही क्या था एक छात्र का प्राप्तांक 53 था, हम लोग क्या कर लिए 83 पढ़ लिए। मतलब कम था हम ज्यादा पढ़ लिए
तो जब कम था ज्यादा पढ़ लिया तो औसत भी क्या होगा, ज्यादा आएगा। औसत भी क्या होगा, ज्यादा आएगा। तो ज्यादा, लेकिन वास्तविकता क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए, क्योंकि 53 था, 53 की जगह हम लोग क्या लिख लिए, 83 लिख लिए। तो हम ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, 83 में से 53 को घटाएंगे, देखेंगे कितना ज्यादा है, 30 है। 30 नंबर मतलब ज्यादा है, 30 प्राप्तांक उसको क्या है, ज्यादा है। कितने बच्चों के बीच, 100 बच्चों के बीच, तो 100 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, 0.3 आएगा। कितना आएगा, 0.3। देखिए वास्तविकता इस 40 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 40 है, लेकिन जो सच है वो क्या है, कम आना चाहिए, क्योंकि कम के जगह हम लोग क्या पढ़ लिए थे, ज्यादा पढ़ लिए थे। तो मतलब 53 की जगह 83 पढ़ लिए थे, इसी वजह से 40 में से 0.3 घटा देंगे, 49 बोल रहे 39.7%। बी ऑप्शन सही है, क्योंकि प्राप्तांक क्या है, 53 की जगह हम लोग क्या पढ़ लिए थे, 83 पढ़ लिए थे, मतलब कम था, हम उसको ज्यादा पढ़ लिए, तो औसत भी क्या आया, ज्यादा आया। लेकिन हमारा औसत क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो देख लेंगे कितना कम या ज्यादा है, तो देखे 30 क्या है, 30 हम लोग ज्यादा पढ़ लिए थे, 30 ज्यादा पढ़ लिए तो सबका औसत कितने छात्र हैं, 100 छात्र हैं, 100 छात्रों में इनको डिवाइड कर दो, भाग दे दो, 0.3 आएगा, 40 में से उसको घटा दो। अगला क्वेश्चन देखिए, ये डबल हो गया, रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन, 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु अरुण की आयु से दोगुनी थी, यदि 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 वर्ष है तो अरुण की वर्तमान आयु। देखिए 10 वर्ष पूर्व सचिन जो था अरुण की आयु से दोगुनी था 10 वर्ष पूर्व, लेकिन वर्तमान यदि 10 वर्ष बाद, ठीक है, यदि 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 वर्ष हो, मतलब ये 10 वर्ष पूर्व है, दस वर्ष पूर्व है, तो 10 वर्ष पूर्व है तो पहले तो वर्तमान में आएंगे, फिर 10 वर्ष बाद, ठीक है। यदि 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 वर्ष है, सचिन की आयु क्या है, 40 वर्ष है, यानी कि 10 वर्ष बाद, वर्तमान से 10 वर्ष बाद 40 है, तो वर्तमान में कितना होना चाहिए इसका, 30, और फिर इससे 10 कम कर देंगे तो इस समय कितना होगा इसका, 20 होगा। मतलब अगर 10 वर्ष बाद उसकी आयु 40 वर्ष है, 10 वर्ष बाद 40 है, तो वर्तमान क्या होगा, 40 में से 10 घटाएंगे तभी ना, क्योंकि ये 10 वर्ष बाद का है, तो वर्तमान में कितना होगा, 30, और ये जो दिया हुआ है ये 10 वर्ष पहले का दिया हुआ है, तो 30 में से 10 घटाएंगे 20, यानी उस समय एज कितना रहा होगा, 20 रहा होगा। तो अरुण की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो 10 वर्ष पहले अरुण की आयु ज्ञात कर लेंगे, 2a = 20, a की वैल्यू कितनी होगी, 10। ये 10 वर्ष पहले अरुण की आयु 10 थी, वर्तमान में अरुण की आयु क्या होगी, 10 जोड़ देंगे इसमें, 10 कितना हो जाएगा, 20 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, किसी छात्र को किसी भिन्न का 7/9 ज्ञात करने को कहा गया, उसने भूलवश उस भिन्न को 7/9 से भाग दे दिया, ठीक से तथा ठीक से 8/21 अधिक भिन्न प्राप्त है, तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, एकदम आसान तरीका से। 7/9 ज्ञात करने का मतलब बोला गया कि मतलब जो संख्या है उसका 7/9, मतलब उस संख्या में 7/9 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया,
मतलब ये संख्या थी, इसमें 7/9 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया, लेकिन वो क्या कर दिया, इस संख्या को 7/9 से भाग दे दिया, इसका मतलब 9 ऊपर चली गई। यानी कि वो लड़का क्या कर दिया, जो भाग करने की बात कर रही है, कर रहा है क्वेश्चन में, उसको हम लोग एक तरह से और देख सकते हैं कि 7/9 से भाग न करके ये कर सकते हैं 9/7 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब बोला कितना गया था, 7/9 से गुणा करने के लिए, यहाँ पे क्या कर दे रहा है, 9/7 से गुणा कर दे रहा है। इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, 7/9 9/7 एक्स मत लो और आसान हो जाएगा, 7/9 और 9/7 कितना आएगा, 49 और 81। ये वास्तविकता है। ठीक है, ये भूलवश है। अब क्या हो रहा है कि वास्तविकता 49 थी, भूलवश 81 हो गए, तो बचा कितना, 39 32 32 अधिक है, इस 32 का वैल्यू कितना है, 8/21। हमको क्या ज्ञात करनी है, सही उत्तर ज्ञात करनी है, यानी 49 की वैल्यू ज्ञात करनी है। 8 चौक 32, 4 को क्या इधर लेके जाएंगे, 1 की वैल्यू क्या होगी, 4 इधर आएगा तो 1/4 × 21, तो 49 का मान 49/4 × 21, 7 7 49, 7 3 21, 7/12 आंसर हो गया। इसको जब आप सीख जाएंगे तो सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, जब आप सीख जाएंगे तो सीधे 7/9 है, अनुपात 9/7, 49 81, 49 81 हो गया, इनको घटा देंगे 32, 32 की वैल्यू 8/21 उसे सॉल्व करना है, या कुछ सिखाने के लिए इतना बताना पड़ा। अगला देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, 1.25, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25/125, यहाँ पे जाएगा, इधर 2 जीरो पड़ेगा, ये हटेगा तो नीचे 1 जीरो पड़ेगा, 125 दूना 250, तो बचा क्या, 2.5 माइनस 1/325 माइनस 20, -325 माइनस 20, यहाँ पे देखिए 2.5 माइनस 1/325 माइनस 20, 20 नहीं यहाँ पे 2, तो 2.5 माइनस 1/323, इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, 2.49, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन है ज़्यादा, सॉल्व कर लीजिएगा 2.49, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लें, अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है, 1400 में खरीदता है तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना है, 1400 है, उसको क्या करता है 15% हार में बेच देता है, 15% हार मतलब 85% पे बेच देता है, 85%, 14/5 70, 14 84, 112, 119, 1190,
कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, उस साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा? 1190। ये आंसर है। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू लाभ या हानि जो भी होगा उसको लिख देंगे। 15% की हानि हुई, 15% की हानि मतलब 100 माइनस 15 यानी 85/100। तो हम लोग वो पहले का जैसा न लिखे कि 100 माइनस ऐसे करके नहीं लिखना है, हम लोग को क्या करना है, जल्दी सॉल्व करना है। तो हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा 15% की हानि हो रही है मतलब 85% बचा। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम समझ सकते हैं बहुत आसानी से बिना कुछ देखे। यहाँ पे कितनी संख्या है दशमलव के बाद? 6 है। तो जब रूट से निकलेगा कितनी संख्या बचेंगी दशमलव के बाद? 3 बचेंगी। तो 3 एक ही में बच रहा, वही आंसर हो जाएगा। हमको और कुछ नहीं सोचना है। अब ऐसे भी अगर सोचना है तो 441 किसका है स्क्वायर? 21 का। अगला क्वेश्चन, यदि 0.111 की वैल्यू 1/9 है तो इतने की वैल्यू। देखिए इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस साइड में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 का। तो 4/9 हो गया आंसर। क्योंकि ये 0.11 तो है तो 0.444 करके होगा, 4/9 आंसर है। यहाँ पे दिया है किसी संख्या के वर्ग का 3/5 126.15 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या के वर्ग, मान लो संख्या x है, उसके वर्ग का 3/5 126.15 है। तो संख्या ज्ञात करनी है। 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 5 15, 5 उधर जाएगा, 5 कितना आएगा आंसर? आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए। एक नया तरह का पीडीएफ आप सोच रहे बनवाने के लिए, वही देख रहे, जल्दी बताइए। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पे एक्स की वैल्यू वह संख्या ज्ञात करने के लिए 14.5 के करीब आएगी। सॉल्व कर लीजिएगा इसको। एक्स की वैल्यू किसके करीब आएगी? 14.5 के।